प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम सूरज पोर्टल की કર્યા શરૂઆત કયા લોકોનું સન્માન और समृद्धि है मां का संकल्प हिस्सों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में राखी थी केंद्रीय कैबिनेट की बैठक। दिल्ली में मेट्रो रेलगाड़ी का 3 कॉरिडोर ने दी की मंजूरी। कॉरिडोर बन जावा सो आवाजाही में वहेला आसानी। पीएम कुसुम सौर पंप संयंत्र स्वीकृति पत्र वितरण जलसो जयपुर में राखी जो। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कहा सरकार काश्तकारा उत्थान खातर कर रही है पूरी जुगाड़। भीलवाड़ा में शहरी आयुष्मान आरोग्य मित्र की भी शुरुआत। सांसद सुभाष बहेड़िया कहा केंद्र और राज्य सरकार चिकित्सा क्षेत्र में कर रही है नुआ कामकाज। और प्रवर्तन निदेशालय दल डूंगरपुर में पेपर लीक मामला में आरपीएससी रा पहली आला सदस्य बाबूलाल कटारा और 12 बेटारी संपत्ति करी सीज। एसीबी अजमेर में ईओ भर्ती प्रक्रिया मामला में आरोग्य आयोग की सदस्य डॉक्टर संगीता आर्य करी पूछताछ। खबर में आपणो घणो स्वागत। खबर विगतवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नवी दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सूरज पोर्टल की शुरुआत कर्या। इस मौके पीएम सामाजिक उत्थान और रोजगार आधारित जन कल्याण राष्ट्रीय पोर्टल की भी शुरुआत कर्या। साथ ही प्रधानमंत्री तीसरा वंचित वर्गारा 1 लाख उद्यमा खातर ऋण सहायता मंजूर कर्या। इन दौरान वे वंचित समूह लाभार्थियों से बातचीत भी कर्या। इन दौरान कार्यक्रम ने संबोधित करता थका प्रधानमंत्री कहा कि नारी रो सम्मान और समृद्धि मां को संकल्प रो हिस्सो है। वंचित वर्ग से जुड़े 1 लाख लाभार्थियों के खाते में 720 करोड़ रुपए की सहायता राशि सीधी उनके बैंक अकाउंट में भेजी गई है। ये लाभार्थी 500 से ज्यादा जिलों में उपस्थित हैं। पहले की सरकारों में ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता था कि इधर बटन दबाया और उधर पैसे गरीबों के बैंक खातों में पहुंच गए। लेकिन ये मोदी की सरकार है। गरीब के हक का पैसा सीधा उसके बैंक खाते में पहुंचता है। अभी मैंने सूरज पोर्टल भी लॉन्च किया है। इसके जरिए वंचित समुदाय के लोगों को अब सीधे आर्थिक सहायता दी जा सकती है। यानी भारत सरकार की दूसरी योजनाओं की तरह ही विभिन्न अन्य योजनाओं का पैसा भी सीधे आपके खाते में पहुंचेगा। न कोई चीज का बिचौलिया, न कट, न कमीशन और न ही कोई सी सिफारिश के लिए चक्कर काटने की जरूरत। कठिन परिस्थितियों में काम करने वाले हमारे सीवर और सेप्टिक टैंक श्रमिकों को आज पीपीई किट्स और आयुष्मान हेल्थ कार्ड भी दिए जा रहे हैं। इन्हें और इनके परिवार को अब 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज सुनिश्चित हो गया है। ये लाभकारी योजनाएं उस सेवा अभियान का ही विस्तार है जो हमारी सरकार 10 वर्षों से एससी, एसटी और ओबीसी और अन्य वंचित समाज के लिए चला रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज दिल्ली में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक राखी जी। बैठक की जानकारी देवता थका केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर कहा कि केंद्र सरकार दिल्ली में मेट्रो रेलगाड़ी का 3 कॉरिडोर ने मंजूरी दे दी है। वे कहा कि कॉरिडोर बन जाबासू आवाजाही में आसानी फैला। नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में
आज कैबिनेट की बैठक हुई और दिल्ली एनसीआर में मेट्रो का एक बहुत बड़ा योगदान है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में। 945 किलोमीटर का मेट्रो नेटवर्क आज देश में है और 919 किलोमीटर की मेट्रो लाइंस अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो आज काम चल रहा है। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि आज 2 नए कॉरिडोर्स को अनुमति मिली है, जिनके ऊपर 8400 करोड़ रुपया व्यय होगा। लाजपत नगर से साकेत जी ब्लॉक के लिए, लाजपत नगर से साकेत जी ब्लॉक के लिए 8.4 किलोमीटर लगभग मेट्रो लाइन है। ये इसके 8 स्टेशन होंगे। ये सारी एलिवेटेड मेट्रो लाइन रहेगी। और दूसरी है इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ तक, ये भी 12.377 लगभग 12.4 किलोमीटर मेट्रो लाइन इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ तक बनेगी। इससे पहले भी 2019 में 3 कॉरिडोर को मंजूरी दी गई थी। एरो सिटी तुगलकाबाद, आरके आश्रम मार्ग से जनकपुरी एंड वेस्ट, जनकपुरी वेस्ट तक थी और मजलिस पार्क तक, मजलिस पार्क से मौजपुर, ये तीसरा मजलिस पार्क से मौजपुर। जयपुर में आज पीएम कुसुम सौर पंप संयंत्र स्वीकृति पत्र वितरण जलसोराखी जो इन जरिए 50,000 सुपत्ति काश्तकारा ने सोलर पंप माड़े छूट दी जावला। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर और जयपुर शहर सांसद रामचरण बोहरा मौजूद रहा। इन दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा काश्तकारा ने स्वीकृति पत्र देवा साथ ही प्रदेश भर काश्तकारा सु वर्चुअल माध्यम से बातचीत कर्या। वटे ही कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा कहा कि इन योजना के जरिए काश्तकारा ने आर्थिक सहायता मिलेला। अगर राजस्थान में लिया है तो वो किसानों के लिए लिया है। लगातार मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसान को सबसे पहले आवश्यकता होती है तो पानी की होती है। मैं मित्रों आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हमारी पहली प्राथमिकता पूरे राजस्थान के अंदर पीने के पानी और सिंचाई के पानी की पहली प्राथमिकता हमारे लिए है। और हमने उस क्षेत्र में हमारा काम हमने प्रारंभ कर दिया है। ट्यूबवेल के लिए 100% सौर ऊर्जा द्वारा संचालित सुनिश्चित योजना भी हमें करनी है। देश भर में इस योजना का 49 लाख किसानों से सौर पंप से लाभान्वित होने का लक्ष्य हमारा है और राजस्थान में भी हम इस लक्ष्य को पूरा करना चाहते हैं। देश के करोड़ों किसानों के घर पर एक ऐसा सोलर पैनल लगेगा जो उसको 300 यूनिट तक बिजली देगा। हम सोच भी नहीं सकते थे। दूसरा, पीएम कुसुम योजना जो प्रधानमंत्री जी ने लागू की, पीएम कुसुम योजना कंपोनेंट फर्स्ट और ये सेकंड है, जिसको हमारा विभाग आज मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से लागू कर रहा है। 100 दिन में हम उतना सोलर पंप लगा देंगे जितना 5 साल में गहलोत सरकार ने लगाए हैं। और यहां से लेकर सवाई माधोपुर जो मध्य प्रदेश की सीमा है, और यहां से लेकर अलवर जो हरियाणा की सीमा है, और यहां से लेकर जो पंजाब की सीमा है, इसके किसानों को चप्पे चप्पे पर पानी जाएगा। कोई किसान प्यासा नहीं रहने वाला। 2,10,000 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन की प्यास भी बुझाएंगे और चप्पे चप्पे पर पानी पहुंचाने का काम देश का प्रधानमंत्री करने जा रहा है। कुसुम योजना के तहत बी कंपोनेंट में जो पंप और सोलर पंप जो वितरण किए जा रहे हैं और उसके माध्यम से किसानों को निशुल्क सोलर की बिजली दिन में 8 घंटे निरंतर प्राप्त होगी। एक बहुत बड़ा किसानों के लिए ये योजना है और इसका लाभ निश्चित रूप से हर किसान को मिलेगा। और इसकी अनुदान के साथ साथ कई टीएफसी क्षेत्र में तो ये 100% अनुदान पे दी जा रही है, ताकि हमारे जो टीएफसी के पिछड़े हुए हमारे भाई हैं उनको भी इसका लाभ मिल सके। और इससे यही योजना नहीं, इसके माध्यम से इसके साथ साथ हम राजस्थान को
विद्युत के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। भीलवाड़ा में सांसद सुभाष बहेड़िया, विधायक अशोक कोठारी और नगर परिषद सभापति राकेश पाठक शहरी आयुष्मान आरोग्य मित्र की शुरुआत कर्या। इन दौरान मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर सीपी गोस्वामी भी मौजूद रहा। कार्यक्रम में सांसद कहा कि केंद्र और राज्य सरकार चिकित्सा क्षेत्र में कई नवा काम कर रही है। आज ये जनता क्लिनिक का यहाँ पे मलान में शुरुआत हुई है। जनता को अपनी छोटी मोटी जांचें यहाँ करा सके, कोई छोटी मोटी बीमारी है यहाँ डॉक्टर्स बैठेंगे, डॉक्टर्स को दिखा सकते हैं और जो भी मेडिसिन होगी यहाँ पे दी जाएगी। विशेष रूप से ये जनता क्लिनिक उस वक्त फायदे में आते हैं, उस वक्त जनता के लिए काफी सहयोगी होते हैं जब मौसमी बीमारियां होती है, जैसे आईपी हो गया, वायरल हो गया। ऐसे वक्त में जब जिला अस्पताल के ऊपर अत्यधिक दबाव पड़ता है और वहां की व्यवस्थाएं चरमरा लग जाती है, उस समय में ये जनता क्लिनिक बहुत कारगर सिद्ध होंगे। सीकर में नगरीय विकास और स्वायत्त शासन राज्य मंत्री झावर सिंह खर्रा अमृत फेज द्वितीय तहत सीवरेज परियोजना रिन्यू धरिया। इन मौके वे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा नेतृत्व में देश लगातार आगे बढ़ रहा है। इन मौके सांसद सुमेधानंद सरस्वती कहा कि सीकर रा विकास वास्ते केंद्र और राज्य सरकार रकम री कोई कमी नहीं आवा देवला। अमृत योजना के अंतर्गत सीकर शहर में सीवरेज के दूसरे चरण के शिलान्यास का कार्यक्रम आयोजित लगभग 135 करोड़ रुपए की लागत से 122 किलोमीटर लंबी सीवरेज लाइन डलेगी, जिसमें लगभग 12,500 से अधिक घरों को उससे जोड़ा जाएगा। उसका शिलान्यास हुआ और उम्मीद करेंगे कि पूर्ण गुणवत्ता के साथ समयबद्ध तरीके से ये कार्य पूर्ण हो और सीकर की सीवरेज समस्या का यथाशीघ्र समाधान होगा। और उसके बाद जब ये काम पूर्ण हो जाएगा, सीकर शहर की आवश्यकताओं को मद्देनजर रखते हुए जो भी और आवश्यकताएं होंगी, भारत सरकार और राजस्थान सरकार मिलकर उस योजना को भी क्रियान्वित करने में, स्वीकृत करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। प्रदेश में लोकसभा चुनाव ले राजनीतिक पार्टियां की तैयारियां शुरू होगी है। भाजपा और कांग्रेस राजस्थान की 25 लोकसभा सीटा में सु किन्हीं सीटा माथे आपरा उम्मीदवारा नामा की घोषणा करी है। भाजपा 15 सीटा माले और कांग्रेस 10 सीटा माले आपरा उम्मीदवारा की घोषणा कर दी है। बत्ती जानकारी इंटरपट्टन में। प्रदेश में लोकसभा चुनाव का आगाज हो गया है, साथ ही राजनीतिक सरगर्मियां शुरू हो गई है। भाजपा की ओर से पहली सूची जारी कर राजस्थान की 25 सीटों में से 15 पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई है। साथ ही कांग्रेस ने भी राजस्थान की 10 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है। भाजपा ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, 4 केंद्रीय मंत्रियों सहित 9 मौजूदा और 3 पूर्व सांसदों पर एक बार फिर से दांव खेला है, जबकि एक राज्यसभा सांसद, पैरा ओलंपिक खिलाड़ी देवेंद्र जाजड़िया सहित 4 नए चेहरे शामिल किए गए हैं। भाजपा की अपनी तैयारियां पूरी हैं और भाजपा सिर्फ चुनाव में नहीं, अनवरत 5 वर्षों तक कल्याणकारी योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने के लिए एक सेतु का काम करती है, सेवा के काम करती है, काम करती है। 5 वर्षों तक जनता के बीच में चुनाव में तो वो पॉलिटिकल पार्टी आती है जो सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए आती है, फिर वापस 5 साल गायब हो जाती है। इसलिए भाजपा की अपनी तैयारियां पूरी है और देश और प्रदेश की जनता ने भी तय कर लिया है। देश में 400 पर और राजस्थान में 25 के 25 कमल खिलाकर मोदी के कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ डिपॉजिट किए और झूठे वादे किए। इनको अब सहन नहीं हो रहा है कि यमुना जल समझौता कैसे हो गया, ERCP का 45,000 करोड़ का बजट और इतना आवंटन और किस प्रकार से टेंडर प्रक्रिया में आ गया। तो इन्होंने सिर्फ नारे वादे दिए, सिर्फ इस प्रकार के काम किए, लेकिन भाजपा काम कर रही है, तो इनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए पूर्व सांसद और राज्य में मंत्री रहे महेंद्रजीत सिंह मालवीय को बांसवाड़ा से और हाल ही में भाजपा में शामिल हुई सांसद ज्योति मिर्धा को नागौर संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने का मौका दिया गया है। पूर्व सांसद रामस्वरूप कोहली को भरतपुर से चुनाव मैदान में उतारा गया है, तो वहीं कांग्रेस ने भरतपुर से संजना जाटव को टिकट दिया है। भाजपा ने जालोर, सिरोही, बांसवाड़ा, उदयपुर और चूरू से
मौजूदा सांसदों का टिकट काट दिया है। सर मैं तो बहुत ज़्यादा पार्टी को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने ये जो अपनी हार है वो हार नहीं मानी है। मात्र 205 वोटों से थी, पार्टी ने दोबारा मौका दिया है जीत के लिए, तो मैं उनको बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। बिल्कुल सर, मैं अपने जो कार्यकर्ता हैं उनके प्रबंध में चुनाव लड़ेंगे, रणनीति से लड़ेंगे। जितने भी एमएलए हैं तैयारी से, एक अच्छी जो तरीके से, प्लानिंग से, हर चीज़ से और आगे चुनाव लड़ेंगे। झालावाड़ से दुष्यंत सिंह 5वीं बार, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को बीकानेर से 4थी बार, ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, सुमेधानंद सरस्वती और पीपी चौधरी को तीसरी बार मौका दिया गया है। कांग्रेस ने बीकानेर से गोविंद मेघवाल, चूरू से राहुल कस्बा, झुंझुनू से ब्रिजेंद्र ओला, अलवर से ललित यादव को मैदान में उतारा है। भाजपा के उम्मीदवारों की सूची में पहली बार लोकसभा चुनाव के लिए बनाए गए 4 प्रत्याशियों में यादव के अलावा जाजड़िया को चूरू से, मन्नालाल रावत को उदयपुर और लुम्बाराम चौधरी को जालोर सिरोही से चुनाव मैदान में उतारा गया है। कांग्रेस ने भरतपुर से संजना जाटव, टोंक से हरीश मीणा, जोधपुर से करण सिंह उचारडा, जालोर सिरोही से वैभव गहलोत, उदयपुर से ताराचंद मीणा और चित्तौड़गढ़ से उदयलाल आंजना को टिकट दिया है। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आएंगे, प्रदेश में सियासी हलचल और तेज होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। प्रदेश में 1220 चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के जरिए करी जावला। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी बताया कि सरकार भर्ती खातर वित्तीय मंजूरी जारी कर दी है। वे बताया कि बजट में नौजवानों ने रोजगार देवा खातर आवाड़ा बरस में 70,000 पदा माथे भर्ती की घोषणा करी गई ही। इन क्रम में या पदा माथे भर्ती वास्ते वित्तीय मंजूरी दी गई है। जयपुर बस्सी में ऊंट चिकित्सा केंद्र में आज 13वो थापड़ा दिवस जलसो राखी जो। जलसार में मैनेजिंग ट्रस्टी टिम्बी कुमार, चिकित्सा केंद्र प्रभारी डॉक्टर जितेंद्र झिंगोनिया और घनी संख्या में पशुपालक मौजूद रहा। इन दौरान पशुपालका ने पशुओं की देखभाल और इलाज की जानकारी दी गई। इन मौके टिम्बी कुमार कहा कि इन चिकित्सा केंद्र के जरिए गांव ढाणिया में ऊँटारो मुफ्त में इलाज करो जावा है। हमारी टीम है, बहुत सारे वेटनरी डॉक्टर्स हैं हमारे पास, 7-8 वेटनरी डॉक्टर हैं, 7 एम्बुलेंसेस हैं। एक सेंटर हम आज 13 साल सेलिब्रेट कर रहे हैं, हमारा कैमल रेस्क्यू सेंटर ऊँटों के लिए। और ये साल ऊँटों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस ने इसको ईयर ऑफ द कैमल्स बनाया। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड कैमल्स को सेलिब्रेट कर रहे हैं। ऊँटों का निःशुल्क इलाज करते हैं, उनको काउंसलिंग देते हैं, उनको बताते हैं कि अपने ऊँटों का कैसे ध्यान दिया जाए, उनकी डीवर्मिंग कैसे करी जाए, उनके जो नाक के नोज पैग्स हैं वो मेटल के निकाल के प्लास्टिक के दिए जाते हैं कि उनको इन्फेक्शन ना हो। और जितनी सेवा हो सके हम लोग ऊँटों के लिए करते हैं। दूसरे जानवर हर 13 तारीख को यहाँ पे कैंप करते हैं। जो भी जानवर लाए, चाहे बकरी हो, बैल हो, गधे हो, घोड़े हो, कुत्ते हो, बिल्ली हो, जो भी जानवर हो, भैंस हो, उनका भी फ्री ट्रीटमेंट 13 तारीख को सब यहाँ लेके आते हैं। हर रोज हमारी एक साइट फिक्स होती है, डे फिक्स होता है, साइट फिक्स होती है। हम वहाँ जाते हैं, वहाँ उस एरिया के ऊँटों का हम इलाज करते हैं। और हमारा एक सिस्टम ये है कि अगर बाई चांस हमारे पास कोई इमरजेंसी कॉल आती है तो हम प्रायोरिटी उसको देते हैं कि हम उस जानवर को बचा पाएँ, जितना जल्दी हो सके वहाँ जाए। और फील्ड में हमारे जितना भी ही कैमल के रिलेटेड इलाज होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, उसका कोई चार्ज नहीं लगता है उसका। ये जो सपिंग जो हॉस्पिटल है, ऊँटों का अस्पताल, ये निःशुल्क इलाज करते हैं। मेरे पास ऊँट भी है। कई बार मैं जो भी कुछ हो जाता है गड़बड़ तो मैं यहाँ इलाज के लिए लाता हूँ, निःशुल्क इलाज करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लुगायाला जीवन ने खुशहाल और आत्मनिर्भर बनावा खातर कई भांति जुगत कर दिया है। यामसु ही एक पहल है नमो ड्रोन दीदी योजना। इन योजना रमाए लुगाया ने ड्रोन उड़ावर और प्रशिक्षण दे खेता में कीटनाशक और उर्वरक रो छिड़काव करवा खातर प्रशिक्षण दियो जा रही है। एडी ही
एक ड्रोन दीदी से बातचीत कर्या माका खबर नवीस मोहम्मद अतीक। इसमें 3 मोटर्स क्लॉकवाइज चलती है और 3 मोटर्स एंटी क्लॉकवाइज चलती है ताकि इसका बैलेंस ना बिगड़े और ये अपने आप को मेंटेन कर पाए हवा में। और सर जो मोटर्स है वो भी काफी हाई पावर की लगी हुई है। तो इसमें 3 सेंसर लगे हुए, एक आगे, एक पीछे और एक नीचे की साइड, ताकि अगर इसके आगे कोई चीज आ जाए तो ये अपने आप को रोक ले, उससे टकरा ना जाए। तो आपको जब ये ड्रोन दीदी बनाया गया है तो आपको क्या कुछ फायदे मिले, इसके बारे में बताएं। सर काफी फायदे मिले। हम सबसे पहले तो हम सेल्फ डिपेंड हो गए, हमें किसी से जरूरत नहीं है कि अब आप हमें कुछ दें तो हमें कुछ काम कर पाएंगे। और किसानों को काफी फायदा हो गया, हमारा भी काफी टाइम बचता है। अगर हम खेती करते तो काफी हार्ड वर्क करना पड़ता था, इससे स्मार्ट वर्क हो गया तो हमें खेती में काफी आसानी हो रही है। बिल्कुल। तो जिस तरीके से आपने देखा कि ये जो ड्रोन है, ड्रोन ये आधुनिक तकनीक का ड्रोन है और ये जो जब इसका इस्तेमाल किया जाएगा तो समय की बचत होगी, स्वास्थ्य जो रहेगा वो ठीक रहेगा। जो आमतौर पर जिस तरीके से जो छिड़काव करते थे किसानों के स्वास्थ्य में जो हानिकारक होता था, और कम समय में ज्यादा क्षेत्रफल में अच्छी पैदावार भी होगी, ये सभी चीजें इस ड्रोन से फायदा मिलने वाला है। कैमरा पर्सन राकेश के साथ मोहम्मद अतीक, डीडी न्यूज, कोटा। सूरतगढ़ कृषि उपज मंडी रमाए गेहूं खरीदने वास्ते 1332 काश्तकार आपरो ऑनलाइन पंजीकरण करवाया है। पंजीकरण खातर इन खेतर में 4 केंद्र बनाया गया है। जामाड़ा गेहूं, चना और सरसों खातर भी पंजीकरण शुरू कर दिया गया है। यहाँ मंडी सूरतगढ़ में गेहूं की खरीद कर रही है, जिसके लिए यहाँ किसानों का निःशुल्क रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। और अब तक आज की तारीख तक लगभग 13 से तक हो चुका है कि किसानों का रजिस्ट्रेशन, और अभी किसान आ रहे हैं, किसानों में खूब उत्साह देखा जा रहा है। और गवर्नमेंट क्या है, अभी MSP पे 2275 रुपये का भारतीय खाद्य निगम दे रही है किसानों को प्रति क्विंटल, और उसके ऊपर से स्टेट गवर्नमेंट ने भी 125 रुपये का बोनस दिया है। इस तरह से किसान को प्रति क्विंटल 2400 रुपये का भाव दिया जा रहा है और किसान लगातार उत्साह दिखा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। डीडवाना कुचामन रोड जिला सफाखानो एक और नवो आयाम स्थापित कर्यो है। कुचामन सिटी रा राजकीय जिला सफाखाना ने लक्ष्य योजना रे तहत केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय कानिसु प्रमाण पत्र दियो गयो है। PMO डॉक्टर V.K. गुप्ता बताया कि सफाखाना ने चोखी चिकित्सा सेवाओं खातर यह सम्मान मिलो है। हमारे सामान्य चिकित्सालय जो कुचामन सिटी है उसको राष्ट्रीय स्तर पर लक्ष्य का प्रमाणित किया गया है, प्रमाणीकरण किया गया है, और वो किया गया है स्पेशली हमारा लेबर रूम और जो मैटरनिटी OT जहां पर महिलाओं, मातृ शिशु दोनों जो सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, उन दोनों को ही राष्ट्रीय स्तर पर वो स्थान मिला है, जो बहुत ही बड़ी चीज़ है और बहुत ही बड़े मेहनत और क्रियाशीलता से ही ये काम हो पाया है। लक्ष्य सर्टिफिकेशन जो है वो भारत सरकार का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है क्वालिटी को एश्योर करने के लिए। उसके अंतर्गत काफ़ी कुछ पैरामीटर्स थे, 8 एरियाज ऑफ कंसर्न थे, जिनके केंद्र में गर्भवती स्त्री और उसका बच्चा, उनको केंद्र में रखते हुए उनसे रिलेटेड उनको बेस्ट सर्विसेज देने के लिए सारे पैरामीटर्स बनाए गए। कुछ क्राइटेरिया लगभग 167 क्राइटेरिया थे और उसको मेजरमेंट करने के लिए 300 चेक पॉइंट्स थे। तो उन सब चेक पॉइंट्स के दौरान हमारी जो एक्सटर्नल असेसर की जो हमारी टीम आई थी, उस टीम ने लेबर रूम को 85% और मैटरनिटी OT को 90% दिया था, जो कि प्लेटिनम कैटेगरी में आता है। डूंगरपुर में RPSC पेपर लीक मामला ले प्रवर्तन निदेशालय उधर कार्रवाई कर्यो है। RPSC रा पहलियाड़ा सदस्य बाबूलाल कटारा समेत वारा बेटा री संपत्ति ने सीज कर दियो गयो है। SOG अरीडी रो दल मामला री जांच कर रह्यो है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो रो दल आज राजस्थान लोक सेवा आयोग में यो भर्ती प्रक्रिया से जुड़िया मामला रमाए आयोग री सदस्य डॉक्टर संगीता आर्य रे घरा पोगी और वासु पूछताछ करी। इन दौरान SCB राज्य जांच अधिकारी सुरेंद्र सिंह बताया कि मामला री जांच जारी है। आज हम यहाँ जो है 191/23 जो हमारे ब्यूरो का प्रकरण है, उसमें सदस्य श्रीमती मंजू शर्मा जी से अनुसंधान के लिए आए थे, जिनसे आज अनुसंधान उनके कार्यालय में किया गया है। अनुसंधान अभी चल रहा है।
नशीली चीजारी तस्करी न पकड़वा खातर प्रदेश भर में बड़ा स्तर मारा कार्रवाई करी जा रही है। इन्हीं कड़ी में धौलपुर पुलिस कार्रवाई करता था बाड़ी और मनिया थाना खेतर से कुल 125 किलो गैर कानूनी गांजो बरामद कर्यो है। धौलपुर पुलिस अधीक्षक ब्रिजेश ज्योति उपाध्याय कार्रवाई करता था 2 जना ने गिरफ्तार करया है। आरोपियों से पूछताछ जारी है। मिलता है उसकी गाड़ी में, हमें बोलेरो गाड़ी में 40 किलोग्राम गांजा मिलता है। उससे पूछताछ की जाती है, उसकी तलाशी ली जाती है। 4 किलो गांजा उसके घर पे मिलता है। उसके बाद 40 किलोग्राम गांजा और बगल में हाकिम सिंह नाम का व्यक्ति है, उसके बाड़े में मिलता है, जिसको हम खुदाई करते हैं और बड़ा सा कट्टा 40 किलो का गांजा निकलता है। तो टोटल हमने यहाँ से 85 किलोग्राम गांजा हमने रिकवर किया कल रात में। सारी चीज़ों की तसल्ली से जांच होगी और भी कितने लोग इन्वॉल्व हैं, कहाँ कहाँ सप्लाई की जाती थी और भी आगे का चैनल और पीछे का चैनल, सब पे जांच की जाएगी। प्रदेश में आज और काल एक और कमजोर पश्चिमी विक्षोभ असर के कारण जोधपुर और बीकानेर संभाग सीमावर्ती क्षेत्र में बादला मंडा रहबार साथ कई जगह बूंदाबांदी वह सके है। बाकी जगह मौसम सूखो रहेला। वठीने तापमान में बढ़ोतरी वे पासु गर्मी रो असर वेबा लाग्यो है। और अब खास खबरें कर फेरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम सूरज पोर्टल की करा शुरुआत। कया लुगाया रो सम्मान और समृद्धि हेमा का संकल्प रो हिस्सो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में राखी जी केंद्रीय कैबिनेट की बैठक। दिल्ली में मेट्रो रेलगाड़ी 3 कॉरिडोर ने दीगी मंजूरी। कॉरिडोर बन जा पासो आवाजाही में वहेला आसानी। पीएम कुसुम सौर पंप संयंत्र स्वीकृति पत्र वितरण जलसो जयपुर में राखी जो। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कहा सरकार काश्तकारां उत्थान खातर कर रही है जुगाड़। भीलवाड़ा में शहरी आयुष्मान आरोग्य मिंदर भी शुरुआत। सांसद सुभाष बहेड़िया कहा केंद्र और राज्य सरकार चिकित्सा क्षेत्र में कर रही है नुआ कामकाज। और प्रवर्तन निदेशालय दल डूंगरपुर में पेपर लीक मामला रमाल केसीरा पहली आड़ा सदस्य बाबूलाल कटारार वारा बेटा संपत्ति करी सी। एसीबी अजमेर रमाय एओ भर्ती प्रक्रिया मामला में आयोग री सदस्य डॉक्टर संगीता आर्य सु करी पूछताछ। इन साथ ही बुलेटिन अठई पूरो। नमस्कार।